दोस्तों, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनते ही क्या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को बड़ा झटका बीजेपी की तरफ से दे दिया गया है। जी हां, सोशल मीडिया पर इन दिनों यही सवाल चल रहा है। जानकार भी ये मान रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार चाह रहे हैं। यानी कि गृह मंत्रालय जिस तरीके से एकनाथ शिंदे मांग रहे हैं, वित्त मंत्रालय फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो अजीत पवार मांग रहे हैं, लेकिन दोनों को ही क्या ये दोनों विभाग नहीं मिलने वाला। जी हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो खींचतान और मंथन चल रही है, बीजेपी अपने पास से ये दोनों मंत्रालय जाने देना नहीं चाहती, और वहीं एकनाथ शिंदे अजीत पवार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मंत्रालयों पर कम से कम कब्जा जमाया जाए, क्योंकि सीएम तो एकनाथ शिंदे बन नहीं पाए। तो ये जो गुत्थम गुत्थी चल रही है, लड़ाई चल रही है, इसमें कैसे देवेंद्र फडणवीस ने झटका दे दिया है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि संजय राउत ने क्यों कहा कि 15 दिन करीब लग गए सिर्फ इन 3 लोगों को शपथ लेने में, यानी सीएम और 2 डिप्टी सीएम। तो सोचिए, विभागों को बांटने में और इस पर चर्चा करने में भी कितना वक्त लगेगा। कई सारे उन्होंने बातें कही है, उस पर भी हम बात करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए हैं। अब मैं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और संजय राउत तीनों के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले मैं आपको वो बताता हूं, उसके बाद एक एक करके कड़ियां खोलने की कोशिश करेंगे। संजय राउत की बात करते हैं। सबसे पहले संजय राउत ने सीधा महायुति पर निशाना साधा है और कहा है कि 23 तारीख के रिजल्ट आने के बाद, इतनी खींचतान के बाद 3 लोग शपथ लेने में इतना समय लगाते हैं कि करीब करीब 13 से 14 दिन निकल जाते हैं, और अभी तो विभागों का बंटवारा बाकी है, मंत्रिमंडल का विस्तार बाकी है, और कितना समय लगेगा। और इस बात को कहते हुए संजय राउत ने कई सारे सवाल खड़े किए। साथ ही साथ महायुति के भीतर क्या चल रहा है इसको लेकर भी सवाल पूछा। अब देखिए दोस्तों, एनडीए गठबंधन की तरफ से लगातार हमला हो रहा है महायुति पे, और इन सबके बीच में एकनाथ शिंदे, जो कि अब डिप्टी सीएम है, उन्होंने डीसीएम का एक अलग ही जो कहते हैं फुल फॉर्म लेकर के आए हैं। वो अब वो डीसीएम को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि डेडिकेटेड टू कॉमन मैन कह करके जो है वो संबोधित कर रहे हैं इस पोजीशन को। पहले वो कह रहे थे कि, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं पहले भी सीएम था, लेकिन मैं आम आदमी की तरह था, मैं आम आदमी था, लोगों ने मुझे सीएम बनाया, लेकिन मैं आम लोगों का सीएम था, उनके बीच था, और अभी भी जब डीसीएम बना हूं तो डेडिकेटेड टू कॉमन मैन के लिए ही हूं। ये बात हंसते हुए एकनाथ शिंदे ने कही। लेकिन ये तीनों पद का बंटवारा होने के बाद जो विभाग है उस पर बात अभी खत्म नहीं हुई है। जो खबर आ रही है, जो मैंने आपको कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं उन्होंने शुरू कर दी है, और जिसको कैसे आगे चल करके जो है ठीक किया जाएगा या उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसमें बहुत सारा काम करना बाकी है। गृह मंत्रालय को भी लेकर सवाल पूछा गया, लेकिन गृह मंत्रालय के लेके जब सवाल पूछा गया उस पर उन्होंने कुछ भी ऐसा कुछ क्लियर आंसर नहीं किया जिससे ये मालूम चले कि गृह मंत्रालय क्या बीजेपी अपने पास रख रही है या एकनाथ शिंदे को दे रही है। अब खबर ये निकल के आ रही है दोस्तों कि बीजेपी वित्त मंत्रालय, फाइनेंस डिपार्टमेंट और गृह मंत्रालय, ये दोनों ही मंत्रालय अपने पास रखना चाह रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अब अंदर जो नेता बैठे हैं वही जाने, लेकिन ये भी बात निकल के आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक इन दोनों विभागों का जो है वो बंटवारा नहीं हो पाया कि कौन किस विभाग को संभालेगा, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या बीजेपी सीएम पद पर अपना नेता बैठाने के बाद, देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद सौंपने के बाद, क्या जो बड़े विभाग हैं वो भी अपने पास रखना चाहती है। अगर ऐसा है तो फिर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार क्या मूव करेंगे, यानी खासतौर पर एकनाथ शिंदे। अजीत पवार तो खैर वो तो कह ही चुके हैं कि मैं तो समर्थन दे रहा हूं सरकार को, लेकिन एकनाथ शिंदे का क्या मूव होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे के जो तमाम नेता हैं उनकी बयानबाजी सुनने से इतना जरूर साफ हो जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के तमाम नेता इस बात पर जोर डाल रहे हैं कि गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे को ही मिले, एकनाथ शिंदे के ही पार्टी के पास आए और वही संभाले इस विभाग को। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। उनके कोई भी नेता जब इंटरव्यू या बयान दे रहे हैं कुछ भी क्लियर कट ये बात नहीं कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये बड़ा ही मामला पेचीदा उलझा हुआ है, और ये भी क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये पहले मैंने आपको बताया था कि सीएम पद को लेकर के जब बातचीत चल रही थी तो बीजेपी के तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही थी, वहां से जो खबरें आ रही थी, उसमें यही था
कि जो बड़ी पार्टी बन के उभरी थी सीएम तो उन्हीं का होना चाहिए। तो इस बेसिस पर और कई बातें और भी थी जिसकी वजह से सीएम जो है बीजेपी चाह रही थी कि उनके नेता बने और वो बनाया उन्होंने। लेकिन अब विभागों को लेकर के जो खींचतान चल रही है, अगर बीजेपी की तरफ से विभागों को लेके कोई दिक्कत नहीं है, तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को इन विभागों को देने में क्या आपत्ति है जब वो मांग रहे हैं तो? क्योंकि वैसे भी सीएम तो अब बीजेपी का है। लेकिन बीजेपी दरअसल कुछ और गणित, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और गणित जो है यहाँ पर चल रहा है, कुछ और कैलकुलेशन, कुछ और समीकरण चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। और जिस तरीके से हमने देखा कि शपथ समारोह को लेकर के जो शपथ विधि है उसको पूरा लेकर के इंडिया गठबंधन और जो एनडीए गठबंधन उनके नेता सवाल खड़े कर रहे थे, तो जल्द से जल्द जो है वो सीएम पद को और डिप्टी सीएम के पद को शपथ समारोह करा के पहले ये जो है वो करना था समापन, कि कैसे भी करके पहले ये समाप्त कर लिया जाए, उसके बाद बैठ के आराम से विभागों को लेकर के और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के चर्चा की जाएगी। अब जो है उस पर चर्चा चल रही है। हालांकि आजकल इस पर भी हो रहा है कि जल्द फैसला आ जाएगा, तब इसको निपटा लिया जाएगा, लेकिन कब आएगा फैसला, कब निपटाया जाएगा, ये अभी जो है इस पर क्लियर नहीं कुछ भी सामने आ पा रहा। तो तीनों जो नेता हैं, प्रमुख नेता, मैंने आपको बताया कि एमबीए की तरफ से जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता है संजय राउत, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया, कैसे सवाल खड़े कर रहे हैं। और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा है वो भी मैंने आपको बताया। और एकनाथ शिंदे जो कि डेडिकेटेड टू कॉमन मैन कह के खुद को अब संबोधित कर रहे हैं, वो भी मैंने आपको बताया। अब ये पूरे कैलकुलेशन से आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि जो भी मौजूदा स्थिति में महाराष्ट्र में सिचुएशन है, वो एक ऐसी पिक्चर की तरह है जिसमें हर एक सीन के बाद, हर एक 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद मानिए एक नया ट्विस्ट आ रहा है, एक नया ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी ही सियासत यहाँ की अजीबो-गरीब इस समय बनी हुई है, क्योंकि जो समीकरण है, जो गठबंधन दल है, वो इस बार इस तरह के गठबंधन दल है जो पहले कभी महाराष्ट्र में हुआ ही नहीं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी तो थी, लेकिन अजीत पवार के एनसीपी उस समय नहीं थे, तो गठबंधन भी अलग तरीके का इस बार। तो देखना होगा कि जो चीजें मांगी जा रही हैं उसे कितना बीजेपी पूरा करती है, या फिर यहाँ भी कोई नया ट्विस्ट इंतजार कर रहा है। अभी के लिए इतना ही, फिर दोबारा लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।